चांदनी रात की चुप गई थी और इमली अपने कम रोशनी वाले कमरे में अकेला बैठी थी। दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की कटक 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 तरह दिल की धड़कन की तरह गुजर रही थी। वो हमेशा रात के इश्क में कुछ ज्यादा ही तासर पजीर रहती थी, मगर आज कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। एक भयानक और परेशानी भरा माहौल महसूस हो रहा था। वो कमरे के खचक्कत दरवाजे की तरफ देखी। शीशे की पर्दे के पीछे तारीकी कीठने के तरफ दबाई बैठी थी। शहर की आम शोरों की बजाय एक बेसुकून खामोशी फैली हुई थी। वो एहसास नहीं कर सकती थी कि कोई शख्स या कोई चीज उसे देख रही हो या नहीं। कमरे का कोना मीठे खच्चक का पुरानी आए में एमली की तोजह खींच लिया। इस अतीक तस्वीर की पिकार संगीन था। शीशे की पर्दे में अख्तिलाफ उठा हुआ था, जैसे कि वो 100 सालों से राजों की शाहराहों का कंपनी कर रहा हो। एमली ने अपनी अक्स को देखा और उसने झुक कर देखा कि उसकी खुद की आंखों में वक्ती जान के बजाय एक खाली और कहने लगे। कांपती हुई एमली ने पलटे की तरफ देखा, मगर उसकी अक्स ने उसकी नजर रोक ली, जिसे कि वो शीशे की पर्दे में फंसी हो। शीशे को टूटने की कोशिश करने के बावजूद ऐसा लगा जैसे अक्स उसकी आंखों में जाकर रह गया हो और उसको उसकी जगह नहीं जाने देगा। शीशे की सतह से पड़ी बर्फ की तरह ठंडी एक मुलाकात करती थी, और जैसे ही उसकी अंगूठी शीशे की सतह से मिली, उसकी अक्स के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट जाहिर हुई, जिसे एक ज़खारफी शीशे की कान के खांचे के साथ दांतों की शक्ल में। एमली की कमरे में चमक और उसकी नजर अपनी अक्स से हटाने की कोशिश करने के बावजूद उसकी अक्स ने उसे अपने वसूसे में जकड़ लिया। कमरे में तारीकी और बर्फ की तरह सर्द हो गई, और जिसे जिसे उसने शीशे की सतह को छुआ, उसकी अक्स ने उसकी अजीब शक्ल को कबूल कर लिया। कमरे में धनस्ताईगी और हवा में बर्फ की तरह खंगालने लगी। कम रोशनी में एमली